दुनिया में कोई भी व्यक्ति निगेटिव नहीं होता। निगेटिव प्रोस्पेक्ट आखिरकार है क्या? निगेटिव वो है जो जिसका निगेटिव बिलीफ है, यानी कि अगर किसी का विश्वास निगेटिव है, वो निगेटिव नहीं है। बंदा निगेटिव होना और विश्वास निगेटिव होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। निगेटिव बिलीफ और निगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम एक्चुअल में निगेटिव प्रोस्पेक्ट समझ लेते हैं, जो गलत है। निगेटिव प्रोस्पेक्ट होना अलग चीज है, निगेटिव बिलीफ होना अलग चीज है। आइए इसको थोड़ी सी बारीक समझते हैं। वो जो व्यक्ति जो आपको लगता है कि ये नेटवर्क के लिए नेगेटिव है, वो बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव भी है। वो जॉब में पॉजिटिव है, वो बिजनेस में पॉजिटिव है, वो दूसरे कामों में पॉजिटिव है। इसका मतलब बंदा वो निगेटिव नहीं है, वो जो उसका बिहेवियर है वो एक्चुअल में उसका निगेटिव है, जिसको हम उसका खुद का एटीट्यूड मान करके हम उसको निगेटिव मान लेते हैं। प्रोस्पेक्ट की निगेटिव मार्केटिंग को लेकर के बिलीफ निगेटिव है, वो खुद निगेटिव नहीं है। इसलिए अगर हम किसी के पास इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके जाते हैं और वो मान लिया जाए आपकी बात को तुरंत तवज्जो नहीं देता, तो आपको तुरंत ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि वो व्यक्ति निगेटिव है। उसका बिलीफ, उसका जो विश्वास है इस बिजनेस को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं कुछ निगेटिविटी है। बिलीफ इज जस्ट थॉट ऑफ योर माइंड। और कमाल की बात यह है कि बिलीफ सिर्फ आपके दिमाग की एक सोच है। आपने किसी से बात की, उसने वो आपकी बात से सहमत नहीं है। अब यहां पर दो चीजें आप सोच सकते हैं। पहली चीज जो जनरली लोग सोचते हैं, मोर देन 95% लोग सोचते हैं, क्या ये बंदा निगेटिव है। ये दूसरा सोच सकते हैं, जो बहुत कम लोग सोचते हैं, कि कोई बात नहीं, मैं फिर मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि इसकी जो थॉट है उसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन ला सकूं। तो बिलीफ इज जस्ट थॉट। बिलीफ एक थॉट है दोस्त, ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग का एक विचार है सिर्फ बिलीफ। और ये कमाल की बात यह है कि इस विचार को चेंज किया जा सकता है। बिलीफ सिस्टम इज इजिली चेंजेबल। जो बिलीफ है उसको चेंज किया जा सकता है, बिलीफ को बदला जा सकता है। समय, स्थान और स्थिति। गिरी जी ये कहते हैं कि तीन चीजें जिंदगी में आपके बदलाव लाती हैं, समय, स्थान और स्थिति। ये तीनों चीजें क्योंकि आपके बिलीफ को बदलती हैं। और जब आपका बिलीफ बदल जाता है तो कैसा भी माइंडसेट क्यों ना हो, निगेटिव से निगेटिव माइंडसेट भी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को नेगेटिव मान करके उसको बिल्कुल बैकलाइन मत करिए कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, इसके तो किसी काम का नहीं है, ये तो बेकार है नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। वो नेगेटिव बिजनेस से है क्यों? या तो वो चेन समझता है, चेन सिस्टम समझता है। ये मैं बिलीफ की बात कर रहा हूं, यानी कि उसका बिलीफ बन गया है कि ये बिजनेस एक चेन मार्केटिंग है। दूसरा, वो या तो समझ रहा है कि ये जोड़ने का बिजनेस है। तीसरा, यह तो समझ रहा है कि फंसाने का बिजनेस है। चौथा, या तो वो कहीं कंफ्यूज है कि कोई इसमें कामयाब नहीं होता। ये पांचवा, उसका बिलीफ कहीं ना कहीं इस तरह का बन गया है कि ये बहुत मुश्किल बिजनेस है। और एक्चुअल में ये सब निगेटिव जो एटीट्यूड, ये बिहेव है, वो व्यक्ति निगेटिव नहीं है, उसके अंदर जो निगेटिव थॉट डेवलप हुआ है इन चीजों को लेकर के, चेन सिस्टम को लेकर के, जोड़ने का बिजनेस को लेकर के, फंसाने के बिजनेस को लेकर के, कामयाब ज्यादा लोग नहीं होते इस चीज को लेकर के, मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता है वो सालों दर साल भागते जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के उसके अंदर जो एक धारणा पैदा हो गई है, उसने उस व्यक्ति को तैयार किया है उस निगेटिव एटीट्यूड के लिए। यह व्यक्ति निगेटिव है ऐसा अपने दिमाग में कभी ना लाए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो कभी भी यह धारणा अपने दिमाग में मत लाएं कि व्यक्ति निगेटिव है। नो वन इज पॉजिटिव और निगेटिव। कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता। एंड बिलीफ कैन बी चेंज्ड। और बिलीफ जो है उसको चेंज किया जा सकता है। अब आगे समझते हैं गोल्डन नंबर, रूल नंबर 2 क्या है। नेवर पार्टिसिपेट इन एनी आर्गुमेंट्स। पहला हमने समझा कि कोई भी व्यक्ति निगेटिव, वो अपने थॉट प्रोसेस से चीजों को जजमेंट करता है। दूसरा थॉट प्रोसेस क्या है, दूसरा गोल्डन रूल क्या है कि कभी भी आर्गुमेंट में हिस्सा मत लें, नेवर पार्टिसिपेट। और ये अधिकतर नेटवर्किंग में ये ऐसा काम है जो अधिकतर नेटवर्कर करते हैं। जब भी आप अपनी बात रखते हैं और सामने वाला आपसे कोई अलग प्रश्न करता है, तो अमूमन उसका सही आंसर देने की जगह पर आप उससे उलझ जाते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कभी आर्गुमेंट,
कभी भी मत फंसिए उसके साथ आर्गुमेंट्स में, क्योंकि उसके अपने बिलीफ के हिसाब से वो क्वेश्चन कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि मेंबर बनाने का धंधा है, तो ये वो नहीं कह रहा, उसका बिलीफ कह रहा है। क्योंकि उसने उसको अभी तक जो भी इस तरह के लोग मिले हैं, एक ऐसी इमेज बनी है उसके दिमाग में, उसको लगता है कि ये मेंबर बनाने का धंधा है, उसको लगता है कि ये लोगों को फंसाने का धंधा है। एक्चुअल में ये बिलीफ है उसका। इसलिए जो भी वो आपसे बात कर रहा है इस बिजनेस को लेकर के, वो बात उसके बिलीफ से उसको मिली है। और बिलीफ में आप उसके साथ तू तू मैं के चक्कर में आप उसको नहीं समझा सकते। उसके आर्गुमेंट में मत फंसिए, उसको आप एक सही तरह से कुछ जानकारियां शेयर कीजिए। वी वांट टू सक्सीड इन बिजनेस, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आए हैं। अगर आप आर्गुमेंट में फंसेंगे तो आपकी कामयाबी धीरे 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 कमजोर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। आर्गुमेंट और पॉजिटिव कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आप उसके साथ आर्गुमेंट में फंस गए तो या तो आर्गुमेंट में ही रहेंगे आप, या फिर आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन में उसके साथ आएंगे। तो दोनों में से एक चीज आपने करनी है। इसलिए आपने किसी भी नए व्यक्ति के साथ जो इस बिजनेस को आपको सही तरह से समझने को तैयार नहीं है, उसके साथ कभी भी आर्गुमेंट में हिस्सा मत लीजिए। उसके साथ कुछ चीजों पर सहमत व्यक्ति करिए, जिससे कि उसके बिलीफ को आप तोड़ने में या बिलीफ को सही करने में आप उसकी मदद कर सकें। इसके कुछ चैलेंजेस हैं दोस्तों इस बिजनेस के। Prospect does not want to see our point of view. Prospect इस बिजनेस को आपकी निगाह से नहीं देखेगा, ये चैलेंज है। आप कितना ही अच्छा दिखा सकते हैं उसको बिजनेस प्लान, लेकिन वो इस बिजनेस को अपनी निगाह से देखेगा, वो देखना चाहेगा अपनी निगाह से। प्रोस्पेक्ट हमारी बात को सुनते हैं, समझता नहीं है। प्रोस्पेक्ट को इस बात से लेना देना नहीं है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। उसको इस बात से समझ में आता है कि उसको क्या बात समझ में आ रही है, और उसको जो बात समझ में आ रही है उनमें मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपके साथ बातों में आपकी सपोर्ट करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपकी बात को सपोर्ट ना करें। क्योंकि ये प्रोस्पेक्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी बात को समझे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रोस्पेक्ट की बात को समझें और उसकी बात को सुने। और ये चीजें हमें करनी है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, यानी कि एक एक कदम हमें आगे बढ़ाना। स्टेप 1 क्या है? पॉजिटिव डिस्कशन एंड पॉजिटिव इमेज। अपने डिस्कशन को हमेशा पॉजिटिव रखें, नॉट आर्गुमेंटेड। अपने डिस्कशन को पॉजिटिव रखें और अपनी इमेज को पॉजिटिव बनने दें। डिस्कशन और इमेज दोनों को आपने पॉजिटिव रखना है, डिस्कशन और इमेज। और इसके लिए करना क्या है? फाइंड आउट प्रोस्पेक्ट्स नेगेटिविटी। हमें यह तलाशना है कि प्रोस्पेक्ट निगेटिव क्यों है, तो क्या वजह है जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट के अंदर निगेटिविटी है। और ये आप तभी तलाश सकते हैं जब आप उसके साथ आर्गुमेंट्स में न जाएं। निगेटिव फॉर बिजनेस क्यों है वो? क्या उसके दिमाग में कोई चीज घर कर गई है कि प्रोडक्ट महंगा है? क्या उसके दिमाग में कहीं कोई ऐसी उथल पुथल है कि ये चेन सिस्टम है? क्या उसके दिमाग में कहीं कोई ऐसी चीजें घूम रही है कि पहले जुड़े वही पैसा कमाते हैं? या ये दिमाग में उसके है कि कंपनियां भाग जाती हैं? कहीं इन चीजों की वजह से तो नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब आप बात करें, जब आप उससे बात करें, कन्वर्सेशन में जाएं, तो आप उसे जरूर कहें, ऑनेस्ट एंड पावरफुल इंसान की आप उसे संज्ञा दें और कोशिश करें कि किसी निगेटिव एटीट्यूड के माहौल में जाने से आप बचें। कन्वर्सेशन में आपको अपनी रेपो और अपनी इमेज उसके सामने एक ऐसे व्यक्ति बनानी है जो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर आप उसके साथ उसके सामने बैठे हैं तो उसका एक मकसद है कि आप उसकी मदद कर सकें। स्टेप नंबर 2, लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट केयरफुली। अपने प्रोस्पेक्ट को केयरफुली सुनिए, उसकी बातों पर आपने गौर करना है दोस्त। और एक अनुभव ये कहता है कि अगर आप उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार कर लें अपने आप को, तो ज्यादा से ज्यादा वो 5 से 10 मिनट पूरा अपने आप को बाहर निकालने में लगाने वाला है। वो इससे ज्यादा आपका समय लेने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ये वक्त दे दें और वो अपने बारे में, अपने जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, अपनी जो डर है,
अगर वो उसको आपके बीच में निकाल दे तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो बिल्कुल अंदर से खाली हो चुका होगा। फिर आप जो भी उसके अंदर डालना चाहेंगे वो आसानी से उसके अंदर जाएगा। गलतियां यहां ये होती हैं कि वो कुछ अपनी बात रखना चाहता ही है कि हम बीच में काट करके अपनी बात शुरू कर देते हैं, जिससे कि फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं दोस्त। और जो चीजें आप करने के लिए उसके साथ गए थे, आपने समय निकाला था, वो चीजें मैनेज नहीं हो पाती। इसलिए जब भी प्रोस्पेक्ट कुछ बात करना चाहे तो उसको सुनने के लिए वक्त दीजिए। वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा और आपके जो दोस्त हैं जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप आर्गुमेंट करके जीत जाएं, लेकिन आपका मकसद जीतना नहीं है। आपका मकसद अपनी टीम को जिताना है। उस व्यक्ति के अंदर एक हिम्मत भरना है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं और हम दोनों मिलकर के इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। निगेटिव थॉट वो इन बातों के लिए भी निगेटिव हो सकता है। इस वजह से भी निगेटिव हो सकता है कि पहले उसे किसी कंपनी का अनुभव मिला हो और कंपनी गलत हो। इस चीज से भी निगेटिव हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने जब उसे पहले बिजनेस ज्वाइन कराया हो तो आदमी गलत हो। यह भी हो सकता है कि वो गलत स्कीम या स्कैम में फंस गया हो। यह भी गलत हो सकता है कि रॉन्ग कमिटमेंट के साथ किसी ने उसके साथ बिजनेस किया हो। यह भी हो सकता है उसको ट्रेनिंग ही न मिली हो, क्योंकि बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनी में लोग इसी तरह के बिजनेस इसी तरह आ जाते हैं कि चल तू एक फंसा, एक मैं फंसाऊंगा, 2 फंस जाएंगे, तेरा भी बेड़ा पार मेरा भी बेड़ा पार। या ये भी हो सकता है कि उसको किसी ने ज्वाइन तो करा दिया हो लेकिन सपोर्ट ही ना किया। तो कोई भी वजह हो सकती है दोस्त, कोई भी वजह हो। वो जो कह रहा है आपसे उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है, कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह है जिसने उसके थॉट को निगेटिविटी की तरफ लेके गया है। आपको उसको केयर करके हैंडल करना है, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए हैंडल करना है, इंटरेस्ट के साथ सुनना है। जब वो अपनी बातें रख रहा हो तो झुझलाहट में उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, आर्गुमेंट्स में नहीं आना है। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। स्टेप नंबर 3, योर मेंटल प्रोसेस, फाइंड आउट फॉर विच प्रोस्पेक्ट इज नेगेटिव। ये आपने तलाशना है कि ऐसा क्या कारण है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है जिसको आप इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए आए हुए हैं वो निगेटिव है इस तरह के बिजनेस को लेकर के। ये आपने सर्च करना है। रीजन हो सकते हैं उसको सपोर्ट ना मिला हो, उसको सही अपलाइन ना मिली हो, उसको कोई गलत कंपनी मिल गई हो, उसका साथ रॉन्ग कमिटमेंट हो, जो प्रोडक्ट उस कंपनी के साथ हो वो प्रोडक्ट सही ना हो। ये कई तरह के दोस्त रीजन हो सकते हैं। आपने सर्च करना है कि रीजन क्या है, प्रोस्पेक्ट क्यों निगेटिव है और किस पॉइंट को लेकर निगेटिव है। ये चीजें दोस्त आपने ढूंढनी है। और स्टेप नंबर 4, सॉल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। और जब आपको प्रॉब्लम मिल जाए, पता लगा उसने कहा कि कंपनियां भाग जाती हैं, तो आपने उसको सोल्यूशन देना है कि सर कंपनियां कौन कौन सी भागती हैं और कौन सी कंपनी ऐसी है जो कभी नहीं भागती। वो कहता है जी लोग फंसा देते हैं, तो उनको बताएं कि सर फंसाने वाला बिजनेस नहीं होता, ये तो फंसे हुओं को निकालने का बिजनेस है। जो भी प्रश्न करे, जो भी उसकी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करना है और उसका फिर आपने सॉल्यूशन देना है। स्टेप नंबर 4। हमने अगर ये चारों स्टेप अच्छी तरह काम कर दिए तो आपके पास में ज्वाइनिंग की बहुत बड़ी श्रृंखला आने वाली है दोस्त। क्योंकि सक्सेस मिलती है दोस्त 3 चीजों से, टीम वर्क से, ट्रेनिंग से और नॉलेज से। जब इन तीनों चीजों को आप अपने बिजनेस में लागू करते हैं तो आप बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं और आपको एक जो आपकी मंजिल है वो आपको मिलती है। ये छोटी सी ट्रेनिंग बनाई गई थी दोस्त